राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो तुलसी मैया की। एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत के पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। द्वादशी के दिन इस कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम द्वादशी के दिन पारण के समय सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के 4 मित्र थे, जिनमें 3 अमीर और 1 गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों, सेठों, मंत्रियों और पूरे गांव को, साथ ही अपने 4 मित्रों को भी आमंत्रित किया। राजा बड़े ही सरल और सीधे स्वभाव के थे। राजा के लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे, वैसे ही वह गरीब मित्र था। राजा कोई भेदभाव नहीं करता था। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने मुझे यज्ञ में आमंत्रित किया है, मुझे वहां जाना चाहिए या नहीं। तब गरीब की पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में क्या अमीरी क्या गरीबी, अमीरी गरीबी तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है। तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा, हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु ही नहीं है। तब उस गरीब की पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं और 1 तुलसा जी का पौधा है। आप 2 लड्डू गोपाल में से 1 लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में दे देना। मैं लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दूंगी और बढ़िया से सजा दूंगी। तब वह गरीब बोला कि ठीक है भगवान, ऐसा ही करता हूँ। तब उस गरीब की पत्नी ने लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्रों को सिलकर पहना दिया, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, पगड़ी पहना दी, पाँव और हाथों में सुंदर सुंदर कड़े और पायजे पहना दिए। तब आयोजन वाले दिन राजा के महल में सबके साथ वह गरीब मित्र भी पहुंच गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर के खड़ा हो गया। राजा के महल में बड़े बड़े साधु संतों की मंडली थी। राजा महाराजाओं का समूह था। बड़े बड़े नामी पैसे वाले सेठ थे। साथ ही राजा के 3 अमीर मित्र भी वहीं खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अपने अमीर मित्रों को देखा तो वह भी उनके पास जाकर के खड़ा हो गया। तो तीनों अमीर मित्रों ने गरीब मित्र से कहा कि अरे फकीर, दूर हट के खड़ा हो, तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया। और हाँ, तेरी इस पोटली में क्या है, राजा के लिए क्या भेंट लाया है। तब उनमें से एक मित्र बोला कि अरे, सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र जोर जोर से गरीब मित्र के ऊपर हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र अपनी भेंट वाली पोटली को अपनी खाक में दबा करके वापस उसी कोने में जाकर के खड़ा हो गया। उसके बाद पंडितों ने यज्ञ किया। यज्ञ पूरा हुआ, प्रसादी का वितरण हुआ। उसके बाद सब ने राजा को भेंट प्रदान करी। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट वाली पोटली उपहारों के बीच में ले जाकर के रख दी। उस दिन राजा को किसी से भी मिलने का समय नहीं था। बड़े बड़े लोग राजा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब गरीब मित्र प्रसादी खाकर वापस अपने घर आ गया। उधर घर पर गरीब की पत्नी ने पूछा कि महल में आयोजन कैसा था। राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा।
तब गरीब बोला कि अरे भगवान, वहाँ बड़ी ही शानो शौकत थी। बड़े बड़े राजा महाराजा और धनिक सेठ थे। बड़े महंगे महंगे कीमती उपहार लेकर आए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी, इसलिए मैं अपना उपहार उन कीमती उपहारों के बीच में रखकर राजा से बिना बोले ही घर आ गया। इस तरह शाम हो गई। उधर राजा सभी मेहमानों को विदा करने के बाद उपहार में मिले हुए भेंट को खोल खोल कर देख रहे थे। उनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे, तो किसी पैकेट में रेशमी वस्त्र और शॉल थे। राजा को इनमें से कोई भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार तो राजा के पास पहले ही बहुत थे। अंत में रानी को वही पोटली दिखाई दी। तभी रानी ने उत्सुकता से वह पोटली उठाई और राजा से कहा कि हे महाराज, इस पोटली में क्या हो सकता है। तब राजा ने कहा कि महारानी जी, बहुत रात्रि हो गई है, अब हम बचे हुए उपहार सुबह देखेंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम करते हैं। तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया। दूसरे दिन एकादशी थी। राजा रानी का उस दिन एकादशी का उपवास था। राजा रानी दोनों सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके महल के मंदिर वाले कक्ष में गए और विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लेने लगे। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय वे मौन रहते थे और विष्णु भगवान के नाम और मंत्रों का जाप करते थे। तभी रानी की नज़र उसी पोटली पर पड़ी जो एक दिन पहले उन्होंने उपहारों के साथ देखा था। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली खुद ब खुद महल के मंदिर के कक्ष में कैसे आ गई। रानी ने उसी समय पोटली खोल करके देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी और तुलसी का पौधा निकला। लड्डू गोपाल जी के हाथ में मुरलिया, पाँव में पैजनियाँ, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट बंधा हुआ था, केसरिया दुपट्टा लटक रहा था। राजा रानी ने जैसे ही लड्डू गोपाल को देखा तो वे आंखें टिमटिमाने लगे, होठ हिल रहे थे। राजा रानी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा रानी ने लड्डू गोपाल जी का खूब लाड़कोड़ करा। उन्होंने लड्डू गोपाल को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, कीमती आभूषण पहनाए और श्रृंगार किया। पूरा दिन उनका ऐसे ही निकल गया। तब राजा रानी में दोनों में ये उत्सुकता हुई कि यह अनमोल उपहार आखिर किसने दिया होगा। एकादशी की शाम को ही राजा ने पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट में किया है वो राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह भी डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, अब राजा मुझे फांसी की सजा देगा। उन्हें हमारी भेंट शायद पसंद नहीं आई। तो पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं भी आपके साथ महल में चलूँगी। अगर राजा जी आपको फांसी देंगे तो सारा दोष मैं अपने माथे पर ले लूँगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल और तुलसी का पौधा भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा तो मैं ही भुगतूंगा। अरे भगवान, सजा चाहे मैं भुगतूं या तू भुगते, हम दोनों तो एक ही हैं। उधर वे तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए और वे आपस में चर्चा करने लगे कि आज तो गरीब मित्र की खैर नहीं, क्योंकि पोटली तो वही लेकर के गया था। सारा राज दरबार देखने वाले लोगों से भर गया। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ राज दरबार में पहुंचा
उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सभी साधु संत और नगर के जितने भी अमीर लोग थे वे सभी महल में पहुंच गए। अंत में राजा रानी दरबार में आए और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। फिर राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ दरबार में बीच में आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब वहां खड़े सभी लोग गरीब मित्र को भला बुरा कहने लगे और बोले कि इसे मारो, इसने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई राजा को सस्ता उपहार देने की, इसे फांसी पर लटका दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने एक तराजू मंगवाई और तराजू के एक पलड़े में सभी के कीमती उपहार रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र की पोटली रखी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो गरीब को भला बुरा बोल रहे थे वे सब चुप हो गए। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में क्या है जो सारे कीमती आभूषण सामने रखने के बाद भी पोटली वाला पलड़ा हिल भी नहीं रहा। तभी भीड़ में से एक साधु महात्मा जी बोले कि हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी बताइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतरे, गरीब मित्र और उसकी पत्नी को सिंहासन पर बैठाया, उसके चरणों को धोया और कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? मित्र, तुम आयोजन वाले दिन मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? मित्र, मैं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल और तुलसी के पौधे के दर्शन करवाए। वहां जितने भी लोग खड़े थे सबके हाथ अनायास ही जुड़ गए। सबने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। उस दिन जिसने साफ और सच्चे दिल से जो मांगा, उस दिन सबकी मनोकामना पूरी हुई। जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो तुलसी मैया की, जय हो एकादशी माता की। वहाँ सब जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दिया। एक ही क्षण में लड्डू गोपाल और तुलसी माता ने गरीब की गरीबी दूर कर दी। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, जैसे आपने एक ही क्षण में गरीब की गरीबी दूर करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार महादेव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्य राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवा अधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती जी के समीप पहुंच गया, परंतु माता पार्वती जी ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को जाकर के सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था।
इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने अपनी माया फैलाई। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। तब ऋषि के रूप में भगवान विष्णु ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तो दूसरे वानर के हाथ में जलंधर का धड़ था। अपने पति की ऐसी दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर वृंदा ने ऋषि रूपी भगवान से विनती करी कि मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान ने पुनः माया रची और जलंधर के सिर को धड़ से जोड़ दिया, परंतु जोड़ते समय वे स्वयं उसके शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पति के जैसे व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर भगवान शंकर के हाथ युद्ध में मारा गया। इस सारी लीला का पता जब वृंदा को चला तो वह क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का शाप दे दिया और स्वयं पति के साथ सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। और जो भी मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह कराएंगे, वे इस लोक के समस्त सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख पाएंगे। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होगा वहां कभी भी यम के दूत नहीं जा पाएंगे। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान और तुलसी का पूजन दोनों बराबर माने जाएंगे। चाहे मनुष्य कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय अगर उसके मुख में गंगा जल और तुलसी दल डाल दिया जाएगा तो वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होगा। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को उसी क्षण मोक्ष मिल जाएगा। इस तरह आज हमने द्वादशी के दिन पारण में सुनी जाने वाली एक पौराणिक कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।